हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे कृष्णा लव चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी दिनचर्या और हमारे ठाकुर सेवा यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा। हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख शांति और तरक्की चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी दिनचर्या बताई गई है जिसे अगर हम अपना लें तो हमारे जीवन की आधे से ज़्यादा परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर हमारे नियम और दिनचर्या ठीक रहे तो हमारी आधे से ज़्यादा परेशानी दूर हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ठाकुर सेवा में और हमारी दिनचर्या में। और उस दिनचर्या का सबसे खूबसूरत हिस्सा है हमारे ठाकुर सेवा यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो हम ठाकुर जी को घर तो ले आते हैं, लेकिन समय की कमी न होने से या सही जानकारी न होने की वजह से उनकी सेवा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि एक आदर्श और प्रैक्टिकल दैनिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसमें हम ठाकुर जी की सेवा को कैसे शामिल करें। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको कुछ ऐसी काम की बातें बताऊंगी जो आपकी भक्ति को एक नए स्तर से ले जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सुबह की शुरुआत से। तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, यानी कि 4 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस समय वातावरण में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और एकदम शांति का वातावरण बना रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और कहें, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले, तू गोविंद है प्रभाते कर दर्शनम। और धरती माता को प्रणाम करें। बेड से नीचे पैर रखने से पहले धरती माता से क्षमा मांग लें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान करें। ध्यान रखें, ठाकुर सेवा के लिए तन और मन दोनों का ही शुद्ध होना बहुत जरूरी है। स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए कपड़े पहनें। यदि आप अपने काम पर जाते हैं या सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता है तो वे कोशिश करें कि ठाकुर जी की सेवा के लिए सुबह का थोड़ा सा समय जरूर निकालें, क्योंकि जो समय हम भगवान को देते हैं ना, भगवान उसका कई गुना फल हमें मानसिक शांति के रूप में लौटाता है। अब आती है हमारी दिनचर्या का सबसे सुंदर भाग, ठाकुर जी को जगाना। याद रखिए, ठाकुर जी हमारे घर के भगवान नहीं बल्कि हमारे परिवार के सबसे प्यारे सदस्य हैं। उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह लाड प्यार से जगाया जाता है। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच ठाकुर जी को जगा लें और मंदिर के पास जाएं। सीधे घंटे के पट या पर्दा ना खोलें, पहले धीरे से ताली बजाएं या घंटी बजाएं, फिर प्यार से कहें, हे लड्डू गोपाल जी, हे ठाकुर जी, सुबह हो गई है, अब आप जाग जाइए। जगाने के लिए आप कोई प्यारा सा भजन गा सकते हैं, नहीं तो राधे राधे बोल करके लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। तो बहुत ही प्यार से जगाना है सुबह सुबह। समझिए जैसे कि हमारे घर के कोई बच्चा सो रहा है तो उसे बहुत ही आराम से, जैसे बच्चे को नहीं उठाते हैं धीरे धीरे, तो इसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी को भी जगाना है। जगाने के बाद ठाकुर जी को सबसे पहले पीने के लिए साफ जल अर्पित करें। इसके बाद एक साफ पात्र बर्तन में ठाकुर जी को बिठाएं। तांबे का, पीतल का या फिर चांदी के पात्र का उपयोग करें। ठाकुर जी को हल्के मौसम के अनुसार स्नान कराएं। जैसे कि अभी बारिश का मौसम हो रहा है, जैसे कभी गर्मी पड़ने लगती है, कभी हल्की सी ठंड हो जाती है। बारिश पड़ती है तो हल्की सी ठंड रहती है, हवा भी चलती है, तो उस समय मौसम को देख करके आप स्नान कराएं। हल्के गुनगुने से पानी से या फिर आप सादा पानी से स्नान करवाएं और उस पानी में जिसमें आप स्नान करवाने के लिए पानी लिया है उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला, आप तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें।
स्नान के बाद ठाकुर जी को मुलायम तौलिए से पोंछें या फिर कॉटन, फिर उन्हें पोशाक पहनाएं, चंदन का तिलक लगाएं, नजर का टीका लगाएं, उनके मुकुट, बंसुरी व आभूषणों से उनका दिव्य श्रृंगार कर दें। श्रृंगार के बाद समय आता है बाल भोग का। जैसे सुबह उठकर बच्चे को भूख लगती है ना, तो वैसे ही हमारे बाल गोपाल को भी भूख लगती है। बाल भोग में आप ठाकुर जी को माखन, मिश्री, दूध, फल या सूखे मेवे का आप भोग लगा सकते हैं। याद रखें कि ठाकुर जी के हर भोग में तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य है। तुलसी के बिना ठाकुर जी को भोग स्वीकार नहीं होता है, तो तुलसी दल अवश्य डाल लें हर भोग में ठाकुर जी के में। भोग लगाने के बाद ठाकुर जी की कपूर या फिर देसी घी के दीपक से प्यार से आरती करें, फिर अपने काम की शुरुआत करें। ठाकुर जी की सेवा पूरी करने के बाद आप खुद का नाश्ता कर सकते हैं और अपने ऑफिस, दुकान या कॉलेज के काम के लिए भी निकल सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलें तो ठाकुर जी से आज्ञा लेकर ही जाएं। प्रभु, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। इससे हमें मन में दिन भर शांति और सुरक्षा की भावना रहेगी और ऐसा लगेगा कि जैसे साक्षात भगवान हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं दोपहर और शाम की दिनचर्या की। तो दोपहर के समय करीब 12 बजे से 1 बजे ठाकुर जी को राजभोग लगाया जाता है। इसमें आपके घर में जो भी सात्विक भोजन बना है, यानी कि बिना प्याज लहसुन वाला, या फिर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, उसका भोग ठाकुर जी को लगाएं। भोग लगाने के बाद दोपहर में ठाकुर जी को विश्राम सुलाने की सेवा दी जाती है। उनके गहने और भारी मुकुट को धीरे से उतार करके आराम से सुला दें और मंदिर का पर्दा बंद कर दें। फिर शाम को करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच में ठाकुर जी को जगाएं। उन्हें हाथ पैर धुलाकर थोड़ा सा जल और शाम का हल्का भोग जैसे कि बिस्कुट, मखाने या फिर चाय दूध अर्पित करें। सूर्य अस्त के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और फिर ठाकुर जी की संध्या आरती करें। इस समय पूरा परिवार अगर साथ मिलकर आरती गाए तो घर की बहुत ही सुख, शांति, सकारात्मक माहौल बनता है। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जब समय आता है ठाकुर जी की विश्राम देने का और खुद के सोने का, यानी कि शाम का समय, रात्रि सेवा और शयन, तो रात को करीब 8 से 9 बजे के बीच ठाकुर जी को भोग लगाएं। उसमें आप उन्हें हल्का हल्का भोजन या फिर सिर्फ मीठा गुनगुना दूध और कोई मिठाई अर्पित कर सकते हैं शाम के समय पे। भोग के बाद ठाकुर जी के हाथ मुंह पोंछ दें और उनकी पोशाक बदलकर उन्हें रात के ढीले और आरामदायक सूती वस्त्र पहनाएं। उनके बिस्तर को साफ करें, उस पर थोड़ा सा इत्र लगाएं। ठाकुर जी को उनके छोटे से बिस्तर पर सुलाएं, उनके पैर दबाएं और उनके लिए लोरी सुनाएं या फिर कोई शांत भजन सुनाते हुए उन्हें सुला दें। ऊपर से एक छोटा सा चादर या फिर मौसम के अनुसार उन्हें जरूर ओढ़ाएं। फिर ठाकुर जी को सुलाने के बाद आप अपना रात का भोजन कर सकते हैं। सोने से पहले थोड़ी देर कोई अच्छी धार्मिक पुस्तक पढ़ें। दिन भर में जो कुछ हुआ उसके लिए ठाकुर जी को धन्यवाद कहें और फिर शांत मन से सो जाएं। तो फ्रेंड्स, ठाकुर सेवा कोई कर्म कांड नहीं है, यह पूरी तरह से भाव का खेल है। भगवान आपकी महंगी पोशाकें या महंगे 56 भोग नहीं देखते हैं, वे तो बस आपका प्रेम देखते हैं। अगर आप किसी वजह से कामकाजी हैं और उतनी सेवा नहीं कर सकते हैं तो परेशान ना हो। आप सुबह केवल जल और मानसिक रूप से भी भोग लगा सकते हैं। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, वे आपके दिल की बात अवश्य समझेंगे। बस एक बात ध्यान रखें, घर में कभी भी कलेश या नकारात्मक बातें ना करें, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी रहते हैं उसे मंदिर तरह पवित्र रखना चाहिए। ये हमारा फर्ज है। हमारे ठाकुर जी नियमों के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं। अगर आपके पास सुबह समय कम है या आप किसी नियम को पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं तो घबराइए मत। आप बस सच्चे मन से प्रेम से ठाकुर जी को पुकारिए, वे आपके हर छोटे से प्रयास को स्वीकार करेंगे।
आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और उससे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।